नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न फॉर ग्रो चैनल पर। यहाँ हम सभी मिलकर सीखेंगे और पढ़ेंगे। एजुकेशन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम और भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो से आपको नया ज्ञान, कौशल्य और सूचना मिलेगी जो आपके करियर बिल्डिंग करने में मदद होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियो के अपडेट से अपूर्ण होने से बच सके। तब तक चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं और लर्न फॉर ग्रो के साथ बना के रहते हैं। हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एसक्यूएल सेट ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ये एसक्यूएल का दूसरा और एक कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल सेट ऑपरेटर। ठीक है, एसक्यूएल सेट ऑपरेटर मतलब क्या है, चलिए देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, इसका डेफिनेशन है सिंपल सा। इन ओरेकल एसक्यूएल सेट ऑपरेटर्स कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ 2 or more components queries into a single सेट रिजल्ट सेट। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब, देखिए इसका मीनिंग ही बताता है कि सेट ऑपरेट कंबाइंस रिजल्ट ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी दो टेबल का डेटा को लिख के हमको दो डेटा से, फॉर एग्जांपल दो टेबल से, ठीक है, उसका रिजल्ट को कंबाइन करके सिंगल रिजल्ट देता है, उसको बोलते हैं सेट ऑपरेटर्स। समझ लीजिए, ये टेबल है और बी टेबल है। ठीक है, ये टेबल से और बी टेबल से कंबाइन करके एक आउटपुट देता है, उसको हम सेट ऑपरेटर्स बोलते हैं। राइट, समझ में आ गया ना। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या चाहिए, मतलब सेट ऑपरेटर को वेरी रन करने के लिए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट नो फॉर द रन सेट ऑपरेटर सिंटैक्स क्या क्या। देखिए इधर टेबल क्या रहना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेलेक्टेड इन बोथ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ गया, मतलब दो टेबल है, टेबल ए में ए बी सी डी करके कॉलम है, टेबल बी में ए बी सी डी करके कॉलम है। मतलब जब हम क्वेरी लिखते हैं, टेबल ए में जितना कॉलम नेम लिखते हैं, टेबल बी में भी उतना ही कॉलम को क्वेरी में लिखना चाहिए। समझ में आ गया ना। देखिए और दूसरा क्या है, द कॉलम इन ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट शुड बी इन द सेम ऑर्डर। देखिए मतलब इधर ये टेबल में ए बी सी डी है तो बी टेबल में भी ए बी सी डी रहना चाहिए, नहीं तो बी टेबल में बी सी डी ए ऐसा रह गया तो नहीं चलता। मतलब क्वेरी एरर होता है जब हम सेट ऑपरेटर इस्तेमाल करके क्वेरी को एग्जीक्यूट करते टाइम में। ठीक है, मतलब सेम ही रहना चाहिए, ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए। और फर्स्ट क्या बोला था, सेलेक्ट कॉलम मस्ट बी सेलेक्टेड, दोनों में सेम सेलेक्ट करना चाहिए कॉलम। ठीक है, द कॉलम शुड हैव सिमिलर डेटा टाइप। समझ में आ गया, डेटा टाइप भी सेम रहना चाहिए, मतलब कॉलम ए भी और कॉलम ए में जो डेटा टाइप रहता है, जो टेबल ए में डेटा टाइप रहता है कॉलम्स का, उसी तरह टेबल बी में भी कॉलम्स का डेटा टाइप सेम रहना चाहिए। डेटा टाइप को आपको मालूम है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डेटा टाइप के बारे में वीडियो बनाया है मेरे इस एसक्यूएल सीरीज में, इन केस नहीं देखा तो आप प्लीज जाके देख लीजिए। ठीक है, इधर देखिए और दूसरा क्या है, इंडिविजुअल रिजल्ट सेट ऑर्डरिंग कैनॉट बी डन ऑर्डर बाय, कैन बी एट द एंड ऑफ द क्वेरी। मतलब इंडिविजुअल में ऑर्डर बाय हम डाल नहीं सकते, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हम ऑर्डर बाय डाल सकते हैं इस सेट ऑपरेटर के क्वेरी में। ठीक है, आई होप कि आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो सेट ऑपरेटर को रन करने के लिए चाहिए आपको मालूम हो गया। चलिए दोस्तों, अभी देखेंगे सेट ऑपरेटर्स कितने आते हैं। ठीक है, एसक्यूएल यूनियन आता है, हम यूनियन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एसक्यूएल यूनियन ऑल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल इंटरसेक्ट है और एसक्यूएल माइनस, टोटल 4 है सेट ऑपरेटर्स। ठीक है, इधर देखिए ये मैंने एक आपको वेन डायग्राम का डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, मतलब टेबल ए टेबल बी करके समझ लीजिए। यूनियन मतलब क्या होता है, जो इसमें और इसमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, उसको मात्र रिट्रीव करता है। समझ में आ गया ना। मतलब टेबल ए में जो डेटाज है उसी तरह टेबल बी में भी है, जो डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक डेटा, मतलब दोनों में इसमें भी रहा हो उसमें भी रहा हो वो नहीं आता, ओनली डिस्टिंक्ट आता है। फॉर एग्जांपल ए का सभी आएगा, बी में सेम डेटा है तो वो नहीं आएगा, ओनली डिस्टिंक्ट आएगा। ठीक है, यूनियन ऑल मतलब क्या है, यूनियन ऑल, देखिए यूनियन ऑल मतलब जो टेबल ए में भी पूरा डेटा है वो भी रिट्रीव करेगा, प्लस टेबल बी में है वो भी रिट्रीव करेगा। मतलब जो टेबल ए में टेबल बी में सेम डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो सेपरेट रिट्रीव करेगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। ठीक है, और इंटरसेक्ट मतलब
आपको समझ में आता है? देखिए इधर हाईलाइट कर दिया येलो, मतलब दोनों में जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है, इंटरसेक्ट है, वो मात्र रिट्रीव हो जाएगा। समझ में आ गया ना? मतलब ए और बी में जो सेम वैल्यूज है, इंटरसेक्ट दोनों में भी है, वो मात्र आएगा। और ये है एक्सेप्ट और माइनस करके, मतलब ये क्या है, जो ये में है, ये टेबल में है, वो बी में है, मतलब ये में जो डेटा है बी में सेम डेटा है तो माइनस हो जाएगा दोनों भी। समझ में आ गया ना? मतलब दोनों में भी जो ये में डेटा है वो बी में रह गया तो दोनों डेटा माइनस हो जाएगा और डेटा को रिट्रीव करेगा। अभी अपकमिंग में मैं आपको बताता हूँ उसका क्वेरी के बारे में, हम डिस्कस करते टाइम में मतलब कैसा करता है। देखिए अभी फिलहाल तो देखेंगे एसक्यूएल यूनियन के बारे में, ठीक है। इसका क्या है डेफिनेशन देखिए, यूनियन ऑपरेटर रिटर्न्स ऑल डिस्टिंक्ट रोज सेलेक्टेड बाय आइदर क्वेरीज। आपको मैंने बताया था, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू है, यूनिक वैल्यूज है दोनों टेबल में, वही मात्र आपको रिट्रीव करेगा, राइट। चलिए दोस्तों, अभी एसक्यूएल यूनियन सिंटैक्स कैसा है देखेंगे, ठीक है। जो हमारा सिंपल सा सिंटैक्स है, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलम नेम्स, सेलेक्ट कॉलम नेम्स हमने करते थे ना, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलम नेम टेबल नेम लिखते थे ना, सेम इक्वल सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2, टेबल ए टेबल बी, दो टेबल हमारे पास रहेगा, ठीक है। दोनों को भी हम यूनियन करेंगे, मिलाएंगे, मिलाने के बाद क्या है, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है दोनों में भी वो ओनली रिट्रीव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको एसक्यूएल डेवलपर में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे पास दो टेबल है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में सेव है। देखिए ये कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एज, आइटम, ऑर्डर आईडी, ये है कस्टमर टेबल ए, ठीक है। और ये सेकंड वाला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल बी, ठीक है, टेबल बी और टेबल ए है, दो डेटा हमारे पास है, ठीक है। देखिए जो मैंने बताया था जो मीट कैसा कैसा है, देखिए ऑर्डर कॉलम नेम सेम है, देखिए कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एज, आइटम, ऑर्डर डेट, ठीक है। इसमें भी देखिए सेम है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एज, आइटम, ऑर्डर डेट, ठीक है। मतलब जो इनसाइड में डेटा है वो अलग रहेगा, चलेगा, ठीक है। मतलब लेकिन जो ऑर्डर है ना सेम ही रहना चाहिए, हमको क्वेरी एग्जीक्यूट करना है तो। देखिए दोस्तों, ये टेबल ए टेबल बी, जो हमारा सिंटैक्स क्या था, देखिए यूनियन था ना, सिंपल डाल दो, हम सेलेक्ट स्टार फॉर्म डाल दिया, यूनियन, यूनियन डाल दो, सिंपल सा क्वेरी है दोस्तों, सभी से इजी क्वेरी यही है, ठीक है। देखिए यूनियन डाल दिया, मतलब अभी क्या हो जाएगा, अभी देखिए फॉर एग्जांपल आपको इसमें दिखाता हूँ, ये है हमारा टेबल ए में, देखिए इधर केतन है, केतन, निखिल, दिव्या, नेहा, श्री करके डेटा है केवल टेबल ए में, ठीक है। अभी टेबल बी में कौन सा है, देखिए केतन है, राम, प्रवीण, प्रीति, सीमा, ठीक है। मतलब अभी केतन इसी में भी है और इसी में भी है, ठीक है। मतलब हमको क्या चाहिए, अभी डुप्लीकेट वैल्यू हमको ये की रिट्रीव होना है, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू। देखिए दोस्तों, अभी दूसरा केतन डबल था ना, लेकिन डबल नहीं आया, ओनली सिंगल डेटा रिट्रीव हो गया। मतलब जितना भी डुप्लीकेट है एक आएगा, फॉर एग्जांपल एक की वैल्यू 3 टाइम है तो 1 टाइम मतलब एक ही बार वो डेटा रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मतलब जो यूनिक वैल्यू को डिस्टिंक्ट वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हम यूनियन को इस्तेमाल करते हैं, जो दो टेबल को कंबाइन करके एक रिजल्ट में आउटपुट देंगे और डिस्टिंक्ट वैल्यू को आउटपुट देंगे। समझ में आ गया ना, इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अभी देखेंगे, ये देखिए यूनियन टेबल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, टेबल ए प्लस यूनियन टेबल बी, ठीक है। मतलब जो इसमें डेटा है, इसमें है जो यूनिक वैल्यू है वो ओनली डेटा को रिट्रीव करेगा। चलिए अभी देखेंगे यूनियन ऑल, ये सिंपल है। देखिए दोस्तों, इसका क्या है डेफिनेशन, यूनियन ऑल ऑपरेटर रिटर्न्स ऑल रोज सेलेक्टेड बाय आइदर क्वेरीज इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट रोज। अभी देखिए सिंपल सा है, जो ये में टेबल ए में डेटा है, जो टेबल बी में भी है, वो दोनों डेटा को ये रिट्रीव करेगा, पूरा का पूरा डेटा, जो भी डेटा है वो सभी डेटा रिट्रीव करेगा, सिंपल सा है। अभी देखिए इधर यूनियन है, यूनियन ऑल डालेंगे, ऑल डाल दिया ना, सिंपल सा है। देखिए अभी केतन एक बार आया था ना, अभी रन किया तो 2 बार आना चाहिए, मतलब सेपरेट सेपरेट। देखिए केतन इधर आ गया ना, देखिए ये केतन है प्लस इधर भी आ गया ना, 2 बार केतन आ गया। मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वही भी डेटा को रिट्रीव करेगा, मतलब पूरा का पूरा डेटा दोनों में से भी डेटा को रिट्रीव होता है। देखिए मतलब ये डाल दिया ना, देखिए ये यूनियन ऑल बी, ये वेन डायग्राम देख लिया तो आपको पूरा समझ में आ जाता है, राइट। अभी चलिए एसक्यूएल इंटरसेक्ट के बारे में देखेंगे। एसक्यूएल इंटरसेक्ट मतलब क्या है, देखिए इंटरसेक्ट ऑपरेटर रिटर्न्स ऑल डिस्टिंक्ट रोज सेलेक्टेड बाय द बोथ द क्वेरीज। मतलब जो डिस्टिंक्ट रोज है वो मात्रा में रिट्रीव करेगा, सेलेक्ट कॉलम नेम्स, और इधर देखिए सेम ही है, इंटरसेक्ट डाल दो, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल ए 1 इंटरसेक्ट सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल बी, मतलब उतना है। इधर क्या डालेंगे हम, इंटरसेक्ट डालेंगे, सिंपल सा क्वेरी है। देखिए दोस्तों, मैं ये की क्वेरी में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है।
अभी देखिए रन करो कैसा डेटा आता है। देखिए दोस्तों केतन मतलब जो दोनों में भी है वो मात्रा में आएगा। ऑपरेटर्स ऑल डिस्टिंक्ट रोज सेलेक्टेड बोथ द क्वेरीज मतलब दोनों में भी रहे हुआ मतलब दोनों टेबल में भी जो है डेटा वो मात्रा रिट्रीव हो जाएगा। अभी देखिए टेबल ए में भी केतन है, राइट, दूसरा कौन सा भी नहीं है डुप्लीकेट बी में रहेगा जैसा। अभी देखिए टेबल बी में भी है केतन मतलब इंटरसेक्ट मतलब दोनों में भी जो कॉमन डेटा है वो मात्रा को रिट्रीव करेगा। इंटरसेक्ट मीनिंग समझ में आ गया ना। देखिए इसका मतलब ऑलरेडी येलो हाईलाइट कर दिया है। देखिए इंटरसेक्ट मतलब ए में है और बी में है वही डेटा को रिट्रीव करेगा। इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए दोस्तों अभी दूसरा कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल माइनस, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है सेट ऑपरेटर के इसमें, ठीक है। अभी देखिए इसका क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों माइनस ऑपरेटर रिटर्न्स ऑल डिस्टिंक्ट रोज सेलेक्टेड बाय द फर्स्ट क्वेरी बट नॉट द सेकेंड। देखिए दोस्तों सिंपल सा है। अभी देखिए इसमें क्या है, माइनस ऑपरेटर रिटर्न्स ऑल द डिस्टिंक्ट रोज सेलेक्टेड बाय द फर्स्ट क्वेरी बट नॉट द सेकेंड क्वेरी। मतलब अभी सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम द टेबल 1 सेम ही है, माइनस डालेंगे मतलब इसमें ये में माइनस बी टेबल होगा, जो डेटा बचा रहता है वो डेटा को रिट्रीव करेगा। एक और दिखाएंगे। अभी दोनों में कौन सा डेटा है, केतन करके था ना, अभी माइनस डाल दो। अभी सिंपल सा है। देखिए अभी डेटा क्या आएगा देखेंगे। चलिए दोस्तों अभी केतन का डेटा नहीं आ गया, मतलब दोनों में भी था ना, टेबल ए में भी था और टेबल बी में भी था, मतलब वो दोनों माइनस हो गया। मतलब माइनस करके जो बचा हुआ डेटा है बी का वो देगा। समझ में आ गया ना। अभी बी में क्या क्या डेटा है देखिए ये क्या है, केतन छोड़ के केतन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी राम प्रवीण प्रीति सीमा, ठीक है, टेबल बी में ये है। अभी टेबल क्या है ना, टेबल ए में जो डेटा है वो रिट्रीव करेगा। इनकेस टेबल बी में कौन सा तो सिमिलर डेटा है, जो ए में है डेटा सभी दिखाएगा। इनकेस ए में डेटा है जो बी में है तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद जो ए में बचा हुआ डेटा है वो रिट्रीव करेगा माइनस ऑपरेटर में। समझ में आ गया ना। अभी देखिए निखिल, दिव्या, नेहा, श्री, मतलब टेबल ए में देखिए टेबल में बी में केतन था, वो केतन को डिलीट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ये डेटा को रिट्रीव हो गया। समझ में आ गया ना दोस्तों। इतना ही कॉन्सेप्ट आप आज हमने पढ़ा सेट ऑपरेटर के बारे में। उसमें यूनियन, ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई थॉट कि ये इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है इस एसक्यूएल के सीरीज में, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कैसा था हमें ज़रूर बताइए। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कृपया हमसे ज़रूर पूछें। आपके इस प्यार और समर्थन के बिना हम नहीं आ सकते, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।